हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या देखे, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग समझ लिए। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन के थ्रू हम सारे चीजों को समझेंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज वो SBI PO 2010 में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। SBI PO 2010। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, A basket contain 4 red, 5 blue and 3 green marbles. If 2 marbles are drawn at random from the basket, what is the probability that both are red? ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, 4 रेड है, 5 ब्लू है एंड 3 ग्रीन मार्बल्स है। इसमें क्या बोला है कि 2 मार्बल्स को निकाला जाता है रैंडमली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मार्बल जो है वो रेड हो। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, रेड मार्बल कितने हैं दोस्तों, 4। टोटल मार्बल कितने हैं, 4 + 5 9, 9 + 3 12। ठीक है, टोटल 12 मार्बल है और रेड कितना है, 4 मार्बल है। तो हमारा जो इवेंट हो सकता है, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ इवेंट में क्या है कि हमारे पास 4 बॉल है, 1 2 3 4 रेड बॉल है। अब इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है कि कौन कौन सा बॉल हम करें। तो देखिए दोस्तों, एकदम मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, इसे एकदम आराम से समझा रहा हूं, एकदम आराम से समझिएगा। पहला हमारा पेयर कौन सा हो सकता है, 1 2 का। दूसरा पेयर हो सकता है 3 और 4। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 2 पेयर हो गया। थर्ड पेयर हम बना लेते हैं किसका, सॉरी 1 और 4 का। फोर्थ पेयर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों कि हम सेकंड एंड थर्ड का बना लें, सेकंड एंड थर्ड का बना लें। फिफ्थ पेयर क्या हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। और लास्ट पेयर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, सेकंड एंड फोर्थ। तो हम 2 बॉल, ये पूरे 4 रेड में से ही 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने का हमारे पास कितना तरीका है, या तो 1 2 को कर ले, या 3/4 को कर ले, या 1/4 को कर ले, सेकंड थर्ड को कर ले, 1/3 को कर ले, या सेकंड एंड फोर्थ को कर ले। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया दोस्तों, 6 पॉसिबिलिटीज है। यदि ये 6 पॉसिबिलिटीज में से कोई एक आता है, दैट मीन्स हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स हमारा जो रिक्वायरमेंट है 2 रेड बॉल का वो आ जाएगा। लेकिन एस हो गया सिर्फ रेड का। अब टोटल हमारे पास कितने बॉल है, 12 है। ठीक है, 4 रेड है, 5 ब्लू है एंड 3 ग्रीन है। टोटल 12 बॉल है। 12 बॉल में अब 2-2 का हम लोग बनाएंगे तो कितना बनेगा। ठीक है, तो 12 का यदि आपको बनाकर देखना तो आप बनाइएगा, मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि 6 से ही मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। और यहाँ क्या है, 6 से आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि कैसे, सॉरी 4 कॉन्सेप्ट, 4 बॉल से मैं समझा दिया आपको कि किस तरह से सजाया गया। अब इसके अलावा कोई भी आप पेयर बनाएंगे तो आपका क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर पेयर आपको मिलेगा। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में भी क्या देखे थे, सेलेक्ट करना। तो 4 में से 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 2-2 पेयर बन रहा है। तो उसी तरह दोस्तों यदि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से हम निकाले 4C2, तो 4C2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसे क्या कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है
कि इसे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते थे, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देंगे तो 2 इंटू 1। तो हमें इतना करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहां से भी देखेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, तो हमारा कितना बचा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 2, 3 दूना 6। देखिए 4 में से 2 बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज है, यहां भी हमारा 6 पेयर आया था, तो ये समझ गए। तो एक क्या आ रहा है, ये नंबर ऑफ इवेंट आ रहा है, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी का हम पेयर बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ इवेंट आ गया। देखिए दोस्तों, इस तरह का कहीं भी कितना भी नंबर का हो, ठीक है, यहां पर जैसे 4 है, 4C2 है, तो 4C2 रहेगा, तो यहां पर हमें क्या करना है कि बेस में नीचे में क्या है 2 है, दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन तक इसे हम एक्सपेंड करेंगे। सेकेंड पोजीशन एक्सपेंड कैसे करते हैं इसको, 4 है तो 4 से शुरू करेंगे, 4 फर्स्ट पोजीशन हो गया एंड 3 सेकेंड पोजीशन हो गया, डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 को नीचे पूरा एक्सपेंड कर देंगे एज ए फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 तक जाता है, तो यहां से हमारा कितना आ गया 2, दैट मीन्स 6। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा 6 आ गया आंसर। तो यहां पर क्या है कि यही चीज मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बताते वक्त ही मैंने आपको बताया था लास्ट में कि प्रोबेबिलिटी का 90% क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से बनने वाला है, और आसानी से। नहीं तो ऐसे पेयर आप कितना बनाते रहेंगे, बनाते रहिए, 12 का पेयर बना के देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज किए और डायरेक्ट हमारा 6 आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सैंपल स्पेस। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 6 आ रहा है वो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल 6। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल 12 में से 2 बॉल का पेयर बनाएंगे, 2 बॉल हम निकालेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, इसका कितना टोटल नंबर आ जाएगा। तो देखिए बेस में क्या है 2 है, दैट मीन्स 12 गुने 11 डिवाइडेड बाई 2 को एक्सपेंड कर देंगे, तो कितना हो गया 6, और 11 छक 66। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ इवेंट आ गया एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया। अब हमें निकालना क्या है भाई, अब तो निकालना प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट मीन्स कितना है दोस्तों 6/66, दैट मीन्स 1/11 छक 66, तो 11। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, दैट मीन्स पहले का आंसर यही है दोस्तों। बहुत आसान है, मैं पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाया हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कम से कम। ठीक है, हाँ यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि 3 बॉल करना रहेगा तो यहां पर 3 रहेगा, और यहां पर कुछ बड़ा नंबर है तो यहां ज्यादा तक। चलिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जैसे यहां पर 4C1 रहे, 4C3 रहेगा, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन में भी ये बता चुका हूं कि यहां पर आप 4C4-3 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4C1। अब 4C1 आ रहा है तो 1 तक ही आपको एक्सपेंड करना, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है 4 है, और 1 को करेंगे तो 1, दैट मीन्स 4। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि आपके पास 2 पेन है और बोला जाए कि एक पेन आप सेलेक्ट कीजिए, इसमें क्या है कि 4 में से 1 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास कितना ऑप्शन है, 4 है, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए, या तो ये लीजिए। ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि इसमें से आप 0 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है 0 सेलेक्ट कीजिए, तो आपके पास क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि आप मत लीजिए। या आपको बोल दिया जाए कि चारों ले लीजिए, तो चारों ले लीजिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि चारों ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे 4C4 रहे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 4C4-4, दैट मीन्स 4C0, और ये ऑलवेज क्या होता है 1। तो यहां पर कुछ भी रहे, NCN रहे या
एम सी एम रहे या पी सी एम पी सी पी रहे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना भी रहे एन सी 1 रहे या पी सी 1 रहे या फिर एम सी 1 रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एन सी 1 के लिए एन हो जाएगा, पी सी 1 के लिए पी हो जाएगा, एम सी 1 के लिए एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज समझ गए। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर समझ में आ गया कि किस तरह से n निकला, 4C2 कर दिए, क्योंकि रेड बॉल 4 था, 4 रेड बॉल था, तो उसमें से यदि हम 2 निकालते हैं तो वो हमारा क्या है, उसी में से यदि 2 आएगा तो हमारा पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ इवेंट वहां से निकल गया, एंड 12 में से हम लोग निकाले तो टोटल हमारा सैंपल स्पेस आ गया। अब चलिए हम लोग, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम थोड़ा शॉर्ट तरीके से एकदम जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन अर्न कंटेन्स 6 रेड, क्वेश्चन नंबर 2, एन अर्न कंटेन्स 6 रेड, 4 ब्लू, 2 green and 3 yellow marbles. If 2 marbles are drawn at random from the urn, what is the probability that both are red? तो देखिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है आपको कि 6 रेड है, 4 ब्लू है, 2 ग्रीन है और 3 येलो बॉल्स है एक झोला में। अर्न मतलब झोला, थैला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बॉल्स। अब इसमें बोल रहा है आपको कि 2 बॉल को हमें निकालना है और वो दोनों बॉल हमारा रेड ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सैंपल नंबर ऑफ इवेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट जो कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट कहां से कैलकुलेट होगा, रेड बोला, डेट मीन सबसे पहले हमें रेड को देखना है। तो रेड कितना है, 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 6C2, डेट मीन्स बेस में 2 है तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 × 5 सेकेंड पोजीशन तक एक्सपेंड करेंगे, लिखेंगे, और 2 को 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, डेट मीन्स 5 3 15। तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट। अब देखना है दोस्तों हमें सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, टोटल बॉल कितना है, 15C2, दैट मीन्स 15 में से 2 बॉल हमें सेलेक्ट करना है, और यहां पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है बेस में। ठीक है, तो 15 × 14 सेकेंड पोजीशन तक, फिर 2 × 1, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, दैट मीन्स 15 × 14। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर जो आपका 15 × 14 आ रहा, तो आप यहां पे कैलकुलेट करने का कोशिश ना करें। ठीक है, क्यों, आगे मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर अब प्रोबेबिलिटी निकालना है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ये जो 15, जैसे कि मैं यहां पर 6 पेयर में बताया था। ठीक है, तो ये जो 6 पेयर है, इसी 66 पेयर में 6 पेयर है। ठीक है, जब 12 पेयर, अब 12 बॉल का टोटल बॉल का पेयर बनाएंगे 2 का, तो उसमें ये 6 पेयर आएगा, दैट मीन्स ये सब सेट है। उसी तरह ये जो 15 है वो इस 15 × 14 में से ही सेट है, इसलिए सबसेट हम लोग देख चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि सबसेट क्या होता है। तो यहां पर क्या है, 14 नहीं 7 होगा ना यहाँ पर, तो 15/15 × 14। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि 14 नहीं 7, यहां पर देखिए दोस्तों क्या है कि 15 × 7 यदि आप करते तो आपका यहां पर कैलकुलेशन में एक टाइम जाता, कुछ टाइम लगता, सेकंड में ही लगता। लेकिन यहां पर क्या है कि डायरेक्ट आप 15/15 × 7 कर दिए तो 15 से 15 1/7। ठीक है, तो आपको जितना यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में लगता उतना ही, या उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है आपको यहाँ पे कैंसिल करने में, तो वो टाइम आपका बच गया। यदि 10 क्वेश्चन में भी 3-3 सेकंड यदि आप बचा लेते हैं तो 30 सेकंड, दैट मीन्स आधा मिनट आप 1 से 2 क्वेश्चन आप उसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा मिनट आपके पास बच जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
एन अर्न कंटेन 6 रेड 4 ब्लू 2 ग्रीन एंड 3 येलो मार्बल। इफ मार्बल्स आर picked up at random, what is the probability that 2 are blue and 1 is yellow? ठीक है, 2 ब्लू हो और 1 येलो हो। देखिए दोस्तों, वहां पर क्या था कि एक एक कलर का हमें देखना था, यहां पर क्या है 2 है। तो यहां पर जो बॉल्स दिया हुआ दोस्तों, तो वो बॉल क्या है, यही 6 है, मतलब यही सब है। 6 रेड है, 4 ब्लू है, 2 ग्रीन है एंड 3 येलो है। तो इसमें से बोल रहा है कि कितना, 2 ब्लू होना चाहिए, 2 ब्लू होना चाहिए और 1 येलो होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें ब्लू देखना है। ब्लू कितना है, 2 है। टोटल कितना है, 4 ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें से 2 हमें सेलेक्ट करना है। एंड यहां पर एंड इसके और ये दोनों करना है, दैट मीन्स कितना, 3 में से 1 सेलेक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, बेस में 2 दिख रहा है, तो 4 इंटू 3 सेकेंड पोजीशन तक, और 2 दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू दोनों काम करना है। एक ए 2 होना चाहिए और एक ए 3 होना, एक ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन तक इसे एक्सपेंड करेंगे, मतलब 3 एंड नीचे में 1, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 सॉरी 3 3 9 9 दूनी 18। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया। अब हम सैंपल स्पेस में आते हैं। तो सैंपल स्पेस में यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या दिया हुआ है कि ब्लू 2 दिया हुआ और 1 येलो दिया हुआ। दैट मीन्स टोटल जो आपको बॉल वहां से पिक करना है, कितना करना है, 3 करना है। टोटल कितने बॉल में से करना है, तो 6 4 10 2 12 और 3 15 में से 3 आपको उठाना है। तो 15 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आएगा 15C3। देखिए अभी तक क्या था, हमारे पास बेस में 2 आ रहा था, अब 3 आ गया। तो 3 आ गया, तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो थर्ड प्लेस तक, तो पहला प्लेस क्या हो जाएगा 15, दूसरा हो जाएगा 14, तीसरा हो जाएगा 13 बटा 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए 5 3 15 और 7 गुना 14, तो यहां पर 7 5 35 गुना 13। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा सैंपल स्पेस आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 3 आया, तो 3 पोजीशन, थर्ड पोजीशन तक हम इसे एक्सपेंड किए और 3 को एक्सपेंड कर दिए। तो यदि 4 आया 5 आया कुछ भी आया, तो हमें उसी तरह का करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है दोस्तों, 18 डिवाइडेड बाय 13 गुना 35। तो यहां पर दिख रहा है दोस्तों कि 35 गुना 13 मतलब किसी से कट नहीं रहा है। ठीक है, अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 18। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 3 39 और 6 45। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो ये हम लोग दोस्तों 3 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही आसान था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हैं। ठीक है, अभी और हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो मैं क्लियर करवा दूं आपको इसी वीडियो में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए ना, नोट नहीं किए तो अभी पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपका ऐसा पकड़ बनवाएगा। सुने ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो करते करते अभ्यास करने से आपका जो जड़ है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि जड़ जितना मजबूत होता है पेड़ उतना मजबूत होता है। ठीक है, उसी तरह घर का नींव जितना मजबूत रहेगा घर उतना मजबूत रहेगा। बांस का पेड़ देखें, बंबू, उसे उगने में बहुत टाइम लगता है। क्यों?
क्योंकि वो ऊपर निकलने से पहले क्या करता है, अपना जड़ को मजबूत करता है, पूरा एकदम नीचे पूरा फैल जाता है। जब पूरा जितना वो ऊपर लंबा होता है उतना ही वो नीचे भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे वो उतना ऊपर तक जा पाता है। तो ऊपर जाने के लिए पहले आपको बेस मजबूत करना है। अब बेस मजबूत करने के लिए क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि एक रस्सी जो होता है, वो धान का खेत देखें, उससे बना हुआ जो रस्सी होता है, उससे यदि आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं और वो यदि उसके सिल मतलब होता है पत्थर पे यदि घसटाता है तो उस पर भी लकीर आ जाता है। तो जैसे आप देखे होंगे कि किसी को बाइसेप्स बनाना होता है तो ऐसे ऐसे डंबल मारा, बाइसेप्स बन गया, ठीक है। लेकिन इसे बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इससे डंबल उठाएंगे या वेट उठाएंगे नहीं ना। तो इससे आप इसको शार्प करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बास्केट कंटेन 4 रेड 5 blue and 3 green marbles. If 3 marbles are picked up at random, what is the probability that at least one is blue? तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि 3 मार्बल हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, 4 रेड है, 5 ब्लू है एंड 3 ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें से हमें कितना निकालना है, 3 मार्बल्स निकालना है और एटलीस्ट 1 शुड बी ब्लू, 1 ब्लू, कम से कम एक ब्लू होना चाहिए। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक बार एक ब्लू लेंगे, बाकी 2 रहेगा वो दोनों में से लेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत सारा आ जाएगा। तो हमें उससे छुटकारा के लिए, उससे हमें उतना लंबा क्यों प्रोसेस जाए, क्योंकि उससे शॉर्टकट हम पढ़ चुके हैं। कौन सा दोस्तों, देखिए ये वाला फॉर्मूला पढ़े ना, P of E is equal, P of E naught is equal 1 minus P of E, या ठीक है। तो हमारा इवेंट क्या है कि कम से कम एक ब्लू बॉल होना चाहिए, कम से कम एक ब्लू बॉल होना चाहिए। और पी नॉट क्या हो जाएगा कि एक भी ब्लू बॉल ना हो, ठीक है। तो एक भी ब्लू बॉल ना हो तो यदि 4 बॉल को छोड़ करके ये 5 जो ब्लू बॉल है इसे हम छोड़ दे और 4 रेड और 3 ग्रीन बॉल का यदि हम पेयर बना लें तो क्या हमारा नॉट इवेंट का नंबर ऑफ नॉट इवेंट आ जाएगा। फिर सैंपल स्पेस तो हमारा आ ही जाएगा टोटल का, ठीक है। अब उसमें से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमारा निकल जाएगा। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा, दैट मींस एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल। तो यहां पर देखिए, तो टोटल बॉल कितने हैं, सॉरी मार्बल है ना, हाँ मार्बल है। तो टोटल मार्बल कितना है दोस्तों, 4 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 4 9 3 12 मार्बल है। अदर देन ब्लू, नॉट ब्लू मार्बल कितने हैं, 12 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा आ रहा है नॉट इवेंट, तो नंबर ऑफ नॉट इवेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 7C3। 3 बॉल हमें उठाना, 3 बॉल हम उठा रहे हैं और वो एक भी ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि यही एक शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों जो कि आपको सेकेंड्स में आंसर ला के देगा। 3 नीचे में, दैट मीन्स 3 टाइम्स तक एक्सपेंड कीजिए और यहां पर पूरे 3 को एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 7 5 35, ये आ गया आपका। अब यहां पर देखिए टोटल कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें निकालना है। तो 12 में से 3, तो 12 गुने 11 गुने 10, दैट मीन्स 3 गुने 2 गुने 1, तो 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा दोस्तों 220। अब यहां पर देखिए दोस्तों,
अब यहां पर 35 और 220 आ गया, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, 35/220। तो अब इसे हम यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 5 से हम काट सकते हैं, 5 से यदि हम कैंसिल करेंगे 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किस चीज का, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट का, बट हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट कितना आया, 7/44, दैट मीन्स 44 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 44, दैट मीन्स हमारा कितना आ गया दोस्तों, 44 माइनस 7 37/44। यही हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स यदि हम इस पूरे ग्रुप में से 3 बॉल निकालते हैं और उसमें कम से कम एक ब्लू बॉल होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 37/44। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत, तो दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसे मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं। इसे नोट कर लिए हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, कम से कम 10 बार 12 बार जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये सोच रहे हैं एसबीआई बैंक पीओ, एसबीआई का जो बैंक पीओ का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया सवाल है, और सोचिए कितना आसान है, और वो भी 5 एक ही साल पूछ दिया है, ठीक है। 5 सवाल आए थे, मैंने 5 आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 6 रेड 4 blue 2 green and 3 yellow marbles. If 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least one of them is blue? तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि 6 रेड है, 4 ब्लू है, ठीक है, 2 ग्रीन है एंड 3 येलो है। अब इसमें से कितना, 4 बॉल है ना, 4 marbles है, 4 marbles are picked up at random, what is the probability that at least one of them is blue? तो इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि कम से कम एक बॉल जो है वो ब्लू होना चाहिए, कम से कम 1 मार्बल ब्लू होना चाहिए, 1 इज ब्लू। तो यहां पर देखिए, वहां पर 3 था, यहां पर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर एक चीज जो मैं पहले समझाया था, वहां यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा, ब्लू मार्बल कितना है, 4 है, टोटल कितना है, 6 4 10 10 2 12 12 3 15। अब देखिए दोस्तों आपको क्या है कि कम से कम एक ब्लू होना चाहिए, तो हम एक ब्लू, कम से कम एक ब्लू वाला में क्यों फंसे, हमको एक भी ब्लू नहीं चाहिए, वो वाला निकाल लेते हैं। दैट मीन्स नॉट इवेंट का हम लोग नॉट इवेंट, नंबर ऑफ नॉट इवेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट इवेंट के लिए क्या हो जाएगा, नो ब्लू, नो ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 दैट मीन्स 11। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ नॉट इवेंट हैपनिंग। तो ये इवेंट नहीं होने का कितना, इसमें कितना सबसे कितने एलिमेंट आ जाएंगे पेयर, तो 11C4, ठीक है दोस्तों। तो 4 है तो डायरेक्ट यहां पर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 पोजिशन तक हम इसे एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 दूना 8 से 8 गया, 3 तिहाई 9, डेट मीन्स 330। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमें निकालना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 15C4, 15C4 डेट मीन्स 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 बटा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 4 तिहाई 12, 15 14 13 12,
ठीक है, 4 3 12 से 12 कट गया, 2 से 7 काटेंगे तो 7 दूना 14। तो यहां पर डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे 15 गुना 7 गुना 13। ठीक है दोस्तों, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉट इवेंट का हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना आया है 330 बटा 15 गुने 7 गुने 13। तो यहां पर देखिए, तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, तो ये कट गया। तो कितना आ जाएगा 22 बटा 13 शत 91। तो 22 बटा 91 आ गया हमारा नॉट इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो P ऑफ E, P ऑफ E इज इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस P ऑफ नॉट इवेंट। दैट मीन्स P ऑफ E क्या हो गया, कम से कम एक ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, और P ऑफ नॉट इवेंट का मतलब क्या हुआ था दोस्तों, कि एक भी ब्लू बॉल ना हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 22 बाई 91, तो कितना हो जाएगा 91 माइनस 22 बाई 91, तो कितना हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 8 में से 2 गया 91, दैट मीन्स 69 बाई 91। तो ये रहा दोस्तों हमारा SBI PO 2010 में आए हुए क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। तो 5 क्वेश्चन मैंने करवाया, पांचों में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे चीजों को, किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, हाँ यहां पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड होना चाहिए, तो कैलकुलेशन स्पीड तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आप 10 तरह के अलग अलग क्वेश्चन एक एक बार करें, उससे अच्छा है कि एक तरह का क्वेश्चन आप 10 बार कर लें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वेश्चन को 10 बार करें, 10 अलग अलग को एक एक बार ना करें। ठीक है, हाँ 5-5 बार 2 ठो को कर ले, लेकिन ऐसा मत करें कि एक ठो को एक बार कर लें फिर छोड़ दिए, क्योंकि आपका माइंड जो है वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उससे माइंड में उतारता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से कम दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आप 7 से 8 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है कि क्वाइन वाला आ जाए, डाइस वाला आ जाए, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन करवा रहा था, इसलिए मैं एक ही आया हुआ क्वेश्चन मैंने करवाया, तो सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कार्ड से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड एंड क्वाइन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मैं मिसलेनियस में करवा दूंगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें आपका कमांड हो जाए, क्योंकि इसमें भी बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर एक फ्रेंड तक, हर एक सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को इसका फ्री में मुनाफा हो सके। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, आप फ्री में लोगों तक पहुंचाए, ताकि जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री तरीके से सीख सके। और यदि आपको कोई क्वेरी है या उन्हें कोई क्वेरी रहे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। यदि आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करना चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप है, चैनल है, वहां पे मटेरियल्स भी आते हैं, तो वहां पे आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।